प्यारे दिल्ली वासियों, भारतवासियों, आपको शुभ नमन। साथियों की पिछले 7-8 दिन से मैं भगवान महावीर हॉस्पिटल प्रीतमपुरा दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में विजिट कर रहा था कुछ ट्रीटमेंट्स को लेकर। और वहाँ पे मैंने बहुत सारी खामियां और संदिग्ध गतिविधियाँ देखी, जिससे साफ साफ भ्रष्टाचार की बू आ रही थी। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा एक्टिव वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स थे, और आम जनता और सरकार की नीतियों के बीच के अंदर ये लोग एक रोड़े का काम कर रहे थे। और मैंने इसको बहुत बारीकी से देखा और कुछ सबूत भी इकट्ठे किए, रिकॉर्डिंग करी, कुछ वीडियो फुटेज बनाई इसके अंदर। और साथियों, मैं ये चर्चा करना चाहता हूँ आपसे कि इस विषय के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री कार्यालय, आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय, आदरणीय एलजी कार्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालय रेखा गुप्ता जी, जिन्होंने पदभार संभाला है 20/2/25 को दिल्ली के अंदर, उनसे मेरी गुजारिश है कि पिछले 27 साल के बाद भाजपा की वापसी हुई और हमेशा से ऐसे चलता रहा है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के समय के अंदर कि जो आदमी कोई भी एमएलए होता था, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे उसको हॉस्पिटल की जानकारी है कि नहीं, लेकिन पार्टी जो है उसको एक मौका दे देती है अपने वो की उसके और उनके चेले चपाटों को और कार्यकर्ताओं को कमेटियों को मेंबर बना के और चेयरमैनशिप देगा किसी भी हॉस्पिटल की। और जबकि उस हॉस्पिटल से इलाज कराने वाले लाखों लोगों का भविष्य खतरे में पड़ जाता है, क्योंकि ये काम होता है कि उनकी समस्याओं का समाधान के लिए वहाँ बैठ के 6 घंटे 4 घंटे देखें और वो उनके बीच में मिले जुलें और जो उनकी परेशानी है उनका समाधान करें। और सरकारी तंत्र के जो वहाँ के हॉस्पिटल की जो कमेटियाँ हैं, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, स्टाफ हैं, उनके और जनता के बीच में कड़ी का रूप में काम करें। लेकिन ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। तो मैं यही चाहूँगा कि अब जो रेखा गुप्ता जी ये काम करें, दिल्ली सरकार के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ सिर्फ यही रिपीट ना करें कि अपने एमएलए को और उनके जो कार्यकर्ता वगैरह होते हैं उनको दे दें जो शेर का निशान जो आगे विजिटिंग कार्ड बांटते, कांग्रेस उसे खूब प्रथा थी। तो इसके ऊपर अंकुश लगना चाहिए और ऐसे लोगों के नाम और कम से कम 20-25 जगह हॉस्पिटल के हर एंट्री एग्जिट गेट के ऊपर लगा होना चाहिए। और वहाँ के डेली का उनका ऑब्जर्वेशन आना चाहिए, चेयरमैन का भी और उसका, कि उसने कितने दिन के अंदर वहाँ पे पेशेंट से मिला, उनका क्या ऑब्जर्वेशन सुना, उनकी परेशानियाँ कितनी सुनी, उनका कितनों का समाधान किया। और अभी मेरी जानकारी में जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है तो भारतीय जनता पार्टी का भी एक वर्ग बहुत बड़े स्तर पे, जो भारतीय जनता गुप्त रूप से टिकट ना मिलने के कारण और या कई अन्य कारणों का कारण विरोध कर रहे थे, अब वो भी सब लोगों को ये पता ही है कि 20-25 साल भाजपा का राज दिल्ली में आ गया है। और रेखा गुप्ता ये जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी की तरह है। जिस दिन शपथ ली उसी दिन से ही उन्होंने जो है काम करने की प्रथा एकदम तूफानी दौरों की तरह शुरू कर दिया। जैसे योगी जी ने यूपी में किया, पूरे भारत में लगभग भाजपा का हर एक मुख्यमंत्री जो है वो इसी तरीके से काम कर रहा है। इसके लिए मैं रेखा गुप्ता जी को बधाई भी देता हूँ। उससे प्रार्थना करता हूँ कि वो अब जब कमेटी का मेंबर मिले, मुझको इस कमेटी का मेंबर बनाने का अगर वो उचित समझें तो मौका दे सकती हैं। मुझे अनुभव है, मैंने कम से कम ऐसे 56 से 60 लोगों का लोगों को भी मैंने सलाह दी है और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की भी कुछ कमियों को उजागर किया है। मुझे पूरी अच्छी तरीके से ज्ञान है इस चीज़ का कि किस तरह से सरकारी हॉस्पिटल में और प्राइवेट हॉस्पिटल में जनता का शोषण हो रहा है। तो मैं को अगर मौका दिया जाता है तो मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में, एलजी कार्यालय में, मुख्यमंत्री कार्यालय में और उस हॉस्पिटल के सीएमओ को और स्थानीय थाने को डेली सूचित करूँगा। इसके लिए मुझे सिर्फ कमेटी का मेंबर बनाया जाए ताकि मैं जो है ये काम कर सकूं राष्ट्र में और दिल्ली की जनता की सेवा के लिए। और खुद कुछ समय के बाद दिल्ली के हमारी जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी इस बात पे गर्व होगा और फिर मैं जो ये चीज़ें लेकर आऊँगा ये पूरी दिल्ली के सभी हॉस्पिटलों में चालू हो जाएगी। और मैंने मोहल्ला क्लिनिक का भी स्कैम उजागर किया था और जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे अजय माकन जी, उन्होंने मेरा नाम और मेरा जो आर्टिकल था वो छपवाया था कांग्रेस की बुक में और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मुझे सम्मानित भी किया था। तो ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे इन चीज़ों का अच्छा खासा अनुभव है अगर मौका दिया जाए। लेकिन मेरे पे कोई सिफारिश नहीं है, ना किसी नेता की, किसी ना एमएलए की, ना किसी के बेटे की, ना मेरे पे रिश्वत देने का कोई पैसा है। अगर राष्ट्र हित में चाहें तो मुझे मेंबर बना सकते हैं और मैं इसमें काम करके दिखाऊंगा और प्रतिदिन की रिपोर्ट डालूंगा और कोशिश करूंगा कि लगभग 50 से 100 जो वहाँ पे पीड़ित होंगे उनसे मिलूंगा और उनके ऑब्जर्वेशन भी यूट्यूब चैनल पर डालूंगा और सोशल मीडिया पर डालूंगा ताकि लोगों में जागरूकता है, अवेयरनेस है, उनके कानून के बारे में उनको बताऊंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।